नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं था आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं 12th का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 तक तो आपको फर्स्ट पार्ट में करा चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है अवकलन समीकरण एक्स वाई ब्रैकेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की कोटि और घात है। मतलब इसका निकालना है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है ना, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका है। ओके एक मिनट देखिए यहाँ पे, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है, इसका। ये क्या है, ये है डी डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर है। ओके, डी एक्स का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्या, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए ऑर्डर इसका किसका है, डी टू सबसे ज्यादा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव है टू, यानी इसका पावर टू। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसमें हो जाएगा ऑर्डर इसका टू हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। अब आइए ऑर्डर टू हो गया। अब इसमें क्या होगा, घात, इसके पावर कितना है, वन है, इसके पावर कितना है, वन है। तो ये घात यानी डिग्री, और डिग्री क्या हो गया इसका, इसका डिग्री हो गया, डिग्री क्या होगा, डिग्री वन हो गया। तो देखिए कौन किस में है, कोटि यानी डिग्री ए ऑप्शन में है। ओके मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन में है। हिंदी वाले देख लीजिए, हिंदी वाले ए ऑप्शन। ओके अब आइए दूसरा देखते हैं 52 नंबर। अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन गुणनखंड है, गुणक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें देखिए यहाँ पे आइए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन से मैच करेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना है, 2 है, और q इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स है। ओके मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। अब p का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर 2 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 dx का dx हो जाएगा, यानी e के पावर 2x। यही हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ओके अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सो इजी, देखना कितना इजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले देखिए सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखा जाता है अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई का हल, यानी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। इसका क्या है, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, ये ई की पावर इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस का क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस का ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स और प्लस सी। ओके तब इसमें क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर c इक्वल टू लिख सकते हैं, c इक्वल टू हम लिख सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी वाई अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का हल, यानी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ पे बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इज। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इधर का y इधर डाल लीजिए, ठीक है, और ये dx उधर कर दीजिए, तो यानी इसको dy बाई y लिख सकते हैं इक्वल टू 1/x dx लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख दिए क्योंकि ये y इधर जाएगा तो y बाई x हो जाएगा, ये dx नीचे आएगा, तो अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 कोई भी अगर वेरिएबल रहता है तो इसका क्या होता है, log log ये log y इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस log log c। अब इसको हम क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए हमारा log m n रहता है तो इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं। ओके, यही यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जा रहा है log xc। अब y इक्वल टू xc हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सो इजी, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। अब आइए 55 नंबर क्वेश्चन के पास ले चलते हैं। और कॉलम समीकरण dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 3 के पावर 3x का समाकलन गुणक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसी इक्वेशन से मैच करेंगे dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से मैच करेंगे तब p इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। हमें डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, e के पावर इंटीग्रेटिंग 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 2x। सो इजी, देख रहे हैं बी ऑप्शन हो गया, सो इजी बी ऑप्शन हो गया, कितना इजी है। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट। देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर क्वेश्चन में 4i वेक्टर प्लस 3 वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस k इक्वल टू क्या, मतलब इसमें डॉट होता है तो डॉट प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, अगर सेम रहेगा तो उसका 1 हो जाता है। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, इसका i वेक्टर i डॉट i वेक्टर 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 गुने में 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, i का 1 हो जाएगा, ठीक है, या 3 ये j वाला j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे। तो प्लस देखिए यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई करना है -4। अब यहाँ पे आगे देखिए प्लस 3 ये k वाला k से कर दीजिए, यानी 3 इंटू 1, तो अब क्या हो जाएगा 24 हो गया, 24 माइनस 12 और प्लस 3। अब 24 में से 12 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो गया। सो इजी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर जब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट देगा ना वेक्टर में, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा, आई वेक्टर कर लीजिएगा, जे वेक्टर कर लीजिएगा, के वेक्टर कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब इसके आगे क्या लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 3 है और के का कोफिशिएंट कितना है -2 है। इसमें देखिए आई का कोफिशिएंट -1 है और इसमें जे का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखेंगे, के का कोफिशिएंट कितना है 3 है। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू तोड़ दीजिए। अब देखिए अगर आई का निकालते हैं, यहाँ पे आई का अगर हम निकालते हैं, आई वेक्टर का निकालते हैं, तो ये वाला खत्म और ये वाला भी खत्म। ओके मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 0 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब माइनस का जे कर दीजिए। अब ए वाला खत्म, देख रहे हैं ए वाला खत्म जे का, तो ये क्या होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा -2, यानी -1 गुने -2, तो ये -2 हो जाएगा। और प्लस के का वेक्टर का निकालिए, तो के का क्या होगा, ये के वाला रो खत्म, के वाला कॉलम खत्म। अब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ये 0 और माइनस का -3 ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 9i हो गया, 9i वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो गया -j वेक्टर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3 के वेक्टर।
प्लस 3k वेक्टर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन मार दीजिए, सो इजी। देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसका हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रूट अंडर में सबका कोफिशिएंट लिख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। तो 1 1 1 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 3 आ गया, सो इजी, ए ऑप्शन। अब देखिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने अभी अभी क्या बताया, जो सेम अंक रहता है उसको 1 लिखते हैं। यहाँ पर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए के इंटू जे वेक्टर, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आई होना चाहिए, आई होगा या जे होगा, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे के वेक्टर इंटू जे वेक्टर, देखिए हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा जे वेक्टर इंटू के वेक्टर होता है, इसका इक्वल टू रहता तो आई आता, आई वेक्टर आता। अब यहाँ पे क्या है, ये उल्टा है, ये बाद में है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए जे वेक्टर है, यहाँ पे के वेक्टर या जीरो, यानी ये माइनस का आई वेक्टर होगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, सो इजी। देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको हम यहाँ डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कोई बात नहीं, ए वेक्टर गुना में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुना में सी वेक्टर, यहाँ भी गुना कर दीजिए बी वेक्टर और गुना में सी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर गुना में ए वेक्टर, और यहाँ पे सी वाला कीजिए सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर गुना में बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, यहाँ पे सबका उल्टा है, ये किसका उल्टा है, यहाँ पे देखिए ये इसका उल्टा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर माइनस ए वेक्टर गुना में बी वेक्टर लिखेंगे इसको, तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये सी वेक्टर और ये गुना में है सी वेक्टर ए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू बचा, 0, तो बी ऑप्शन बचा। ओके मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन हुआ आपका। ये देखिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बोला गया है 62 नंबर क्वेश्चन में, 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, आई वेक्टर होता है। अब ये आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, सो इजी, ए ऑप्शन हो गया, सो इजी। देख रहे कितना इजी है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यदि ए वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर प्लस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, तो ए की दिशा में संगत इकाई सदिश ए यूनिट है, यानी इसमें बोला गया है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर देन द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज, इसमें कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें कैसे लिखते हैं, ये अगर यूनिट वेक्टर हमें निकालना रहता है, यूनिट वेक्टर हमें निकालना रहता है, तो वेक्टर ए और बटा में वेक्टर ए का मॉडुलस यानी डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वाला और इसी का, ये मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए और यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए इसको यहाँ लिखते हैं आई वेक्टर प्लस के जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और रूट अंडर क्या 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट 6 हो जाएगा, तो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और रूट अंडर 6 हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए बी ऑप्शन में है, सो इजी। देख रहे हैं कितना इजी है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यदि 3i प्लस जे माइनस 2k और आई वेक्टर प्लस लेमडा जे वेक्टर माइनस 3k परस्पर लंब हो तो लेमडा का वैल्यू ज्ञात करें। इफ 3i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर एंड आई वेक्टर प्लस लेमडा जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए अगर जब भी
वेक्टर में परपेंडिकुलर दो वेक्टर में परपेंडिकुलर दिया जाता है तो दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए मान लीजिए हमारा ए वाला ए वेक्टर है, ए वाला बी वेक्टर है, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, डॉट यानी थ्री का, इसका थ्री का वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा प्लस, अब जे का यहाँ देखिए जे का जे से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस लेमडा आ जाएगा, और इसका के का के से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 - 3 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू जीरो, यानी ये हो गया लेमडा प्लस 9 इक्वल टू जीरो, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सो इजी, देख रहे हैं कितना इजी हो गया। आइए यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 ओके इंटू डी एक्स। अब इसको क्या होगा, माइनस का कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये इसके के सी मानिए, के मानिए, जो मर्जी हो मानिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको के कर दीजिए, के दिया है तो सब में, यानी सी ऑप्शन हो गया। आइए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया सदिश 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, द एंगल बिटवीन वेक्टर 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड i वेक्टर प्लस j वेक्टर 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर इज एंगल बिटवीन। तो इसको कैसे हम करते हैं, इसको देखिए हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, पहला वेक्टर है देखिए, मान लीजिए इसको ए इसको बी, तो ए बी डॉट ए बी का वेक्टर और ए बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 + 4 - 3 और +2 × 5 इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ लंबा थोड़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, फिर दूसरा वाला का 1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और इंटू में cos थीटा लिखिए। अब cos थीटा हो गया, इधर क्या हो गया 2 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 12 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 + 9 + 4 ओके, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 1 + 16 + 25 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, अभी ये देखिए ये कितना बन गया 2 और माइनस +10 यानी ये बन गया 0, तो 0 बटा में कोई भी अंक रखेंगे, ए मान लीजिए ए वाला और ए वाला रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, इसको कॉस थीटा, ये वाला क्या होगा 4 दूना 8 8 9 17 रूट अंडर में 17, और यहाँ पे क्या होगा 25 और 15 16 41 42 रूट अंडर में 42, यानी आपका cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो cos थीटा अगर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। सो इजी, देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यहाँ तक देख लीजिए आप। आइए इंग्लिश वाले में बता देते हैं, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में है, सो इजी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है वेक्टर डिटर्मिनेंट या मॉडुलस कहिए, डिटर्मिनेंट कहिए, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए के किसके समानांतर है। तो देखिए ये हमेशा इसको अगर ऐसे होता है तो इसको क्या तोड़ेंगे, देखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको ऐसे तोड़ा जाता है ओके। और इधर का है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर
माइनस का 2a वेक्टर b वेक्टर और प्लस का b वेक्टर मॉडुलस का। तो मॉडुलस वाला मॉडुलस कट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इधर से आएगा इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ गया। सो इजी, देख रहे हैं कितना इजी है। अब यहाँ पे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सदिश 4i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर पर सदिश i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k पर प्रक्षेपण, यानी प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। तो देखिए द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस k ऑन द वेक्टर 4j वेक्टर माइनस 4i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर इज कौन सा होगा। अब देखिए इसमें अगर प्रोजेक्शन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा a वाला a वेक्टर है और a वाला b वेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रोजेक्शन पूछा गया है तो a डॉट b वेक्टर और बटा में b वेक्टर का मॉडुलस, यानी a डॉट b निकालिए तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 4 आ गया अब प्लस माइनस का 4 माइनस का 2, देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, प्लस 7 हो जाएगा और रूट अंडर में बी वेक्टर कौन सा माने इसका इस पे है तो ए का, यहाँ पे ए का मॉडुलस हो जाएगा। तो ए का मॉडुलस क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ऊपर देखिए 4 और 8, 8 4 12, 12 और 7, 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 19, ऊपर हो गया 19, 19 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 16 प्लस 49, ये सारे रूट में है तो क्या हो जाएगा 19 बटा में 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल हमारा क्या होता है 19/9, यानी कौन सा ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। सो इजी, देख रहे हैं बी ऑप्शन में है, कितना इजी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अब आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि z इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान की व्यवरोध x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम इसको बोलेंगे कि रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लीजिए, y ग्रेटर देन यानी इक्वल टू 0 लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x किसको रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द राइट ऑफ द y एक्सिस। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये x है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा राइट ऑफ द y एक्सिस, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा ट्रायंगल विथ एबव द x एक्सिस, ये एबव द x एक्सिस करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आइए एबव द x एक्सिस करेगा। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा एक तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। अब ए वाला पॉइंट इसमें बारी बारी से रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू 0 आएगा और फिर जेड का वैल्यू अगर 2 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब जेड इक्वल टू अब क्या रखेंगे 0 और 2 रखेंगे, तो इसी इक्वेशन में अब यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो इजी, यानी मिनिमम वैल्यू पूछा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस इक्वेशन, यानी मिनिमम वैल्यू जेड इक्वल टू 0, यानी सी ऑप्शन हो गया। सो इजी,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y का अधिकतम मान जहां की विरोध 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15x ग्रेटर देन 0y ग्रेटर देन, सेम ही है, लेकिन इसमें अधिकतम मान पूछा गया है। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर वर्टिसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिसेज चेंज हो जाएगा वर्टिसेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहला तो 0 0 आ गया, और दूसरा क्या आएगा देखिए यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये क्या आएगा 5, यानी अगर y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा 5 और ये 0। अब देखिए यहाँ पे ये 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 15, अगर x 0 रखते हैं तो y 15 आएगा। सो इजी। अब देखिए यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, पहले 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो z इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इसका क्या आया 0। अब z क्या रखेंगे 5 और 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले 5 रखिए और उसके बाद 0 रखिए, तो 5 3 15 आ गया और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या रखेंगे 0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 15 रखेंगे, तब y के वैल्यू यानी ये 3 गुने 0 0, और z इक्वल टू क्या रखे हम 0 और 15 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो अधिकतम वैल्यू क्या होगा 30 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी, देख रहे हैं इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात एल एम एन और L1 M1 N1 है, रेखाएं एक दूसरे पर लंब है होगी, तो बताइए क्या होगा। इसमें लंब पूछा गया, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन एल एम एन एंड L1 M1 द लाइन विल बी परपेंडिकुलर। देखिए जब भी परपेंडिकुलर दिया जाता है, जब भी हमारा परपेंडिकुलर देगा तो एल इंटू L1 हो जाएगा प्लस एम इंटू M1 हो जाएगा प्लस एन इंटू N1 हो जाएगा। N1 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए उसी तरह इसमें बोला गया है किसी सरल रेखा के दिक् का अनुपात 1 3 5 है, तो रेखाएं की दिक् कोजाएं हैं, यानी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 1 3 5, देन द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ऊपर पहला का वैल्यू और सबका 1 और बटा में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, या न्यू 1/35। अब देखिए 35 सब में आ जाएगा, 35 सब में आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो गया। सो इजी, बहुत इजी है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, द तल 3x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 11 के समानांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इतना इतना इज। अब देखिए इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे डायरेक्ट हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम यहीं पे समझा देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा डी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जेड इक्वल टू डी हो गया, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है -5, और सी का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 3x माइनस 5y अब प्लस 4z इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। सो इजी, देखिए ए ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में है 21 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तलो 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7 के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन टू प्लेन आर। पहला इक्वेशन ए दे रखा है, दूसरा इक्वेशन ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें कैसे हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे a1 हो गया, यहाँ पे b1 हो गया, ये c1 हो गया, ओके, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अलग अलग में होता है, ओके, और यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर
प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए A1 A2 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट अगर वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब प्लस का कितना हो जाएगा, 1 और -6 आ जाएगा। यहाँ पर -6 हो गया। यहाँ पे देखिए -2 और -2 +4 हो जाएगा। +4 -2 का स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दोनों का और निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और दूसरा के क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो ऊपर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4, ऊपर 4 बच गया। ये क्या हो गया 4, यानी इसमें डायरेक्ट लिखिए 4 + 1 + 4, तो ये तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 36 + 4 क्या हो जाएगा, देखिए 40 49, और क्या हो गया ये 9 हो गया, तो 4/3 गुने 7 यानी 4/21 हो गया। तब कौन सा ऑप्शन में, तो अब देखिए यहाँ पे cos थीटा आ गया, cos थीटा आ गया 4/21, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/21। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, सी ऑप्शन में है, सो इजी। अब देखिए उसी तरह यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2 1 -1 से तल x - 2y + z = 9 की दूरी ज्ञात करें। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन x - 2y + 4z = 9 फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें, यहाँ पे a x1 + b y1 + c z1 z0 प्लस d y में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। अब ए बी सी क्या होता है, ए बी सी देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -2 है, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 4 है। तब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दीजिए 2 गुने 1 और प्लस यहाँ पे देखिए ए है x0 y0 और z0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना में -2, यहाँ पे -2 है, और प्लस -1 गुने में 4, और यहाँ पे बाटा में क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए -2 और +2, तो ये -2 और +2 कैंसिल, इधर हो जाएगा -4, कैसे हो गया देखिए -1 और इधर, और यहाँ पे जेड भी, यहाँ पे प्लस डी होगा, प्लस डी, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा -9। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है हमारा, यहीं पर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा हमारा 2 और -2, 2 और -2 माइनस का 4 माइनस का 9, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नीचे का क्या हो जाएगा देखिए 1 + 4 + 16, तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 13/21 रूट में। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए, ये मॉडुलस में होता है, मॉडुलस में होता है हमारा, यहाँ पे मॉडुलस में होता है, तो इसको भी मॉडुलस कर दीजिए, यहाँ पे मॉडुलस में होता है, तो ये इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा, मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो A21, अब तो ऑप्शन में किसी में नहीं है,
तो क्या करेंगे 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई 21 से नीचे भी मल्टीप्लाई रूट में, तो क्या हो जाएगा 30√21 और बाई 21, यानी बी ऑप्शन आ गया। सो इजी, देख रहे हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक वीडियो जाएगी और घंटी बजेगी, तो आप अच्छे से पहले क्वेश्चन देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।